राइट, लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं हम लोग। एक मैं ओवरव्यू ले लेता हूं आपसे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो अपनी आज स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हो। डेफिनेटली आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, मैथोलॉजीज होनी चाहिए। इस श्रृंखला का पहला भाग यानी कि जो मैंने पहला आपकी क्लास इससे पहले कल जो ली है वो बेसिकली थी कि यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल और एजुकेशन। जब तक आप इन दोनों को मर्ज नहीं करोगे तब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे। इस भीड़ में से आपको मैंने कल होमवर्क दिया था कि 1300 लोगों में लगभग एक सीट आपको मिलेगी, लगभग इतना आपका रेशियो है। तो सवाल एक प्रश्न पूछो कि जो मेरे पास जो 13 लाख लोग हैं उनको मुझे पीछे करने के लिए क्या करना होगा। वो सभी एक ही मकसद के साथ, एक ही एम के साथ आ रहे हैं और मैं कैसे फाइनल सिलेक्शन उनसे लड़के ले पाऊंगा। तो वो सारे कारणों की खोज करो। जितना ज्यादा तुम इन कारणों की खोज करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जितने रीजन आइडेंटिफाई रहेंगे कि मुझे पता है कि यहां पर मेरे पास जो सेगमेंट है, मुझे 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं लगभग एवरेज, और उसमें से मुझे अपनी एक सीट चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या काम करने जा रहा हूं, कौन कौन सी स्किल की लिस्ट बनाऊंगा। इसको आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए और डायरी लिखने की आदत डालिए। खुद को करेक्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम मोटिवेशन खोजते हैं लेकिन हम इंस्पिरेशन के बारे में नहीं जानते। मोटिवेशन बाहर से अंदर की तरफ आता है, इंस्पिरेशन के लिए बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो एक आग की तरह होते हैं, फ्यूजन प्रक्रिया होती है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। राइट, फॉलोअर्स मोटिवेशन लेते हैं, लीडर्स इंस्पायर करते हैं। याद रखिएगा, जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोटिवेशन को ग्रहण करते हैं, बाहर से अंदर एनर्जी लेते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है, वो हमेशा अपनी एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप उन स्किल का सेट बनाइए, उस स्किल का सेट बनाइए जहां पर आप वो चीजें सीखना चाहते हैं। कैसे, ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछो कि कैसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई अद्भुत क्षमताएं हैं, तुम्हारे पास कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ जादू है जो तुम्हें ऐसे जो है वो सर पे हाथ रखेगा और अचानक से तुम्हारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर समय अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा और उस हीट को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उनकी एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या स्किल्स तुम्हें चाहिए। क्या तुम बुक तेजी से पढ़ पाते हो, यानी आपका WPM कैसा है, वर्ड पर मिनट आपका काउंट कैसा है। क्या आप नोट्स बनाने की नई नई मेथड्स को जानते हो। क्या आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट हो पाते हो। ऐसा तो नहीं कोई चीज आपको इमोशनल ब्लॉकेज, कोई आपका मेंटल ब्लॉकेज, कोई आपकी बॉडी का जो एलिमेंट होता है, कई बार बहुत पेन है, कई बार मुझे वो रोकती है ज्यादा देर पढ़ने से। क्या मेरा दिमाग ज्यादा देर भटकता है। क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे पढ़ने से रोकता है। क्या मेरे आसपास का जो एटमॉस्फियर है, राइट, क्या वो डिस्करेज करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर बहुत कुछ, आपके आसपास लोग कानों में रात दिन डाल रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, आईएएस तुम्हारा नहीं है, गांव देहात का लड़का नहीं बनता है, लड़की हो तुमने तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर ये चीजें डालते हैं। क्या मेरे पास जो बुक्स हैं उनको मैं प्रॉपर टाइम पे खत्म करके रिवाइज कर पाता हूं। क्या मेरे पास रिवीजन की टेक्निक है, ठीक है, तो रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, मेरी आंसर राइटिंग मैथोलॉजी कैसी है, क्या मैं अच्छा आंसर लिख पाता हूं। मेरे आंसर की गुणवत्ता क्या है, क्या मैं अच्छी एसे राइटिंग कर पाता हूं, क्या मैं टीचर के साथ चल पा रहा हूं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको लिस्ट करना पड़ेगा। क्या मेरे पास मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की समझ है, क्या मैं अपना टाइम बचाने के लिए स्मार्ट मैथड जानता हूं, क्या मुझे कोई नई चीजों के बारे में पता है जहां पर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। इनकी आपको जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक कभी भी ये कार्य नहीं जो है वो शुरू हो पाएगा। राइट, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंडा ये है, आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे सोचते हो कि मैं आईएएस बनूंगा, ठीक है, लेकिन आप कभी नहीं पूछते हो कि मैं आईएएस कैसे बनूंगा। मैं आईएएस बनूंगा ये आप प्रोक्लेम कर देते हो, आप डिफाइन कर देते हो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद का चरण क्या है, मैं कैसे बनूंगा, प्रोसेस क्या है। और मैंने हमेशा कहा कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही बात कही गई थी, यानी कि एस्टेब्लिश प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर साइड। राइट, तो यहां पर आपको लगातार यही कोशिश करनी है। और जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, याद रखिएगा, अब आप कहेंगे सर इनकी आवश्यकता क्या है। पहली बात, जब तुम किसी भी क्लास में हो, चाहे तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर के साथ हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कोई तो टीचर तुम्हें जरूरत पड़ेगी सेल्फ स्टडी में भी, तो ऐसी कंडीशन में तुम उससे पूछोगे क्या। ओजांग तुम्हारे सामने, तो ओजांग से तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट ही नहीं जानते। पूरी पढ़ाई के दौरान उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे पूछना क्या है। अब आपके सामने YouTube है, आपके सामने जो है वो WhatsApp खुला हुआ है, या आपके सामने Google खुला हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा मैं गूगल से पूछूं क्या।
तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन को फेच कैसे करना है, उसको ग्रहण कैसे करना है। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और प्रिपरेशन को एक लॉन्ग टर्म एक लेआउट दीजिए, लंबे समय तक चलना है।